Hello, everybody. Hoping that you are doing good. This is Manu Sharma. Welcome back to my channel Educating Hand. एज यू नो हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल्स का. बहुत सारी प्रैक्टिस चल रही है आपकी पॉपुलर बुक कॉम्पैक्टा से एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे इसी प्रैक्टिस को. एंड आपका जो प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर है दैट इज़ 26 और एक्सरसाइज नंबर है ई एंड आपका मॉड्यूल का नंबर रहेगा 5. सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं मेरे साथ. एक्सरसाइज नंबर ई, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ एन और द वेयर नेसेसरी. आपको यहाँ पे ना कुछ अलग अलग छोटे छोटे पैराग्राफ्स गिवन है. इसमें आपको ये तीनों ही आर्टिकल्स को यूज़ करना है वेयर नेसेसरी. इट मीन्स जहाँ पर आपको नेसेसिटी ना हो वहाँ पे आप क्रॉस लगा दीजिए. स्टार्ट. नंबर 1, डैश गंगा इज डैश अ सेक्रेड रिवर ऑफ डैश हिंदूज. इट राइजेज फ्रॉम डैश हिमालयन ग्लेशियर. अब ये यहाँ तक है फर्स्ट आपकी जो लाइन है. अब गंगा जो है वो एक सेक्रेड रिवर है, ठीक है, सभी जानते हैं एक पवित्र नदी है हिंदूज़ की. हिंदू लोग जो होते हैं गंगा माँ बोलते हैं उसको. एंड ये हिमालयन जो ग्लेशियर है वहाँ से ये राइज करती है, वहाँ से ये निकलती है. तो अब सबसे पहले आर्टिकल द आप यूज़ करें गंगा के साथ बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ रिवर. आपको बोला था जितने भी नेम्स हैं, रिवर हैं, माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, इन सब के साथ आपको द आर्टिकल का यूज़ करना क्योंकि आप एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है. अब एक नदी है, गंगा इज़ अ रिवर. एक नदी है ना, बहुत सारी तो है नहीं, गंगा एक ही है. तो इज़ अ एक सेक्रेड रिवर है, ठीक है, ऑफ द हिंदूज़. अब यहाँ पे अगेन हिंदू से पहले आप दा का यूज़ करें क्योंकि ये एक कम्युनिटी है पूरी. हिंदू जो है, हिंदू लोगों को यहाँ पे रेफ़र किया गया है. तो मैंने बोला था जितने भी आपकी रेसेस कम्युनिटीज़ हैं इन सब के साथ आपने आर्टिकल दा का यूज़ करना है. एंड अगेन ये कहाँ से निकलती है? हिमालयन ग्लेशियर से. तो फिर से यहाँ पे एक स्पेसिफिक ग्लेशियर, एक विशेष ग्लेशियर की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे दा का. डन, ये हो गया आपका, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है. नेक्स्ट, सेकेंड, देयर इज़ नो डिनाइंग dash fact that dash good hostel plays dash very important role in dash development of child's personality. अब यहाँ पे हम डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट से कि जो अच्छे हॉस्टल होते हैं वो प्ले करते हैं बहुत अच्छा रोल डेवलपमेंट में किसी भी चाइल्ड की पर्सनैलिटी के. तो यहाँ पे आपको दा का यूज़ करना होगा, द फैक्ट, ठीक है, क्योंकि आप एक फैक्ट की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक फैक्ट. तो यहाँ दा का यूज़ कर दिया, ठीक है. उसके बाद दैट अ गुड हॉस्टल, यानी एक जो हॉस्टल होगा, एक अच्छा हॉस्टल, वो प्ले करता है एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत ही ख़ास रोल. किसमें? इन द डेवलपमेंट, विकास में. किसके? ऑफ अ चाइल्ड्स, एक बच्चे की पर्सनैलिटी में, ठीक है. अगर आपको एक बच्चे की पर्सनैलिटी का पूरा उसका व्यक्तित्व का विकास करना है तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिए. फैक्ट, आप एक स्पेसिफिक फैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है. एक अच्छा हॉस्टल एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है डेवलपमेंट में, तो एक ख़ास डेवलपमेंट होगी, इट मीन्स अ स्पेसिफिक डेवलपमेंट. दैट्स वाई आपने दा का यूज़ किया. और एक बच्चे की पर्सनैलिटी, यानी वो कोई भी हो सकता है. आ का आपने यूज़ किया कि वो ये नहीं है कि आप यहाँ पे दा का यूज़ करते हैं तो वो तो एक स्पेसिफिक चाइल्ड हो गया. तो यानी इट कैन बी एनी चाइल्ड, ये कोई भी बच्चा हो सकता है. तो आप यहाँ पर अ का यूज़ करें, ठीक है. ये हो गया आपका. नाउ कम टू नंबर 3. Dash banana is not only dash staple food of millions of dash people but is also dash important commercial fruit of dash tropical areas of dash world today. ये बोल रहा है कि जो बनाना है वो ना केवल स्टैपल फूड है मिलियंस ऑफ पीपल का. स्टैपल फूड जो होता है ना व्यूअर्स, वो होता है मेन भोजन, ठीक है. जो मेन भोजन मीन्स प्रमुख जिसे हम बोलते हैं, जिसी भी स्टेट में या जिसी भी रीजन में वो फूड सबसे ज़्यादा खाया जाता है तो अब वो वहाँ का स्टैपल फूड हो जाता है, ठीक है. तो ना केवल ये स्टैपल फूड है मिलियंस ऑफ पीपल का, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल फूड भी है. इट मीन्स अगर कॉमर्स के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वर्ल्ड के, उसका ये कमर्शियल फ्रूट, इट मीन्स बहुत ज़्यादा बिकने वाला फ्रूट, ठीक है. ये बात इस पैराग्राफ में बोली गई है. तो अब यहाँ पे क्योंकि बनाना की बात हो रही है, स्पेसिफिक आप एक फ्रूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दा का यूज़ तो बनता है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट
बनाना, और उसकी जो स्पेशलिटी है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो ये बनाना इज़ अ नॉट ओनली अ स्टेपल फूड, ये एक स्टेपल फूड, ना केवल एक स्टेपल फूड है, एक प्रमुख भोजन है, मिलियंस ऑफ पीपल। तो यहाँ पे आपको नो नीड टू आर्टिकल, क्योंकि कि विशेष कोई स्पेसिफिक पीपल की बात नहीं हो, तो यहाँ पे तो मिलियंस ऑफ पीपल है, तो मिलियंस में से आप स्पेसिफिक कहाँ से निकालेंगे, ये तो मिलियंस ऑफ लोगों का स्टेपल फूड है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई विशेष बात, कोई स्पेसिफिक लोगों की बात नहीं हो रही है, तो आपको किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। बट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कमर्शियल फ्रूट, फ्रूट एक है, ठीक है, और एक की बात हो रही है, तो इट मीन्स एन लगाएं आप, क्योंकि आई है, आई क्या है, वोवल है, वोवल के साउंड क्रिएट कर रहा है। तो एन इम्पॉर्टेंट फ्रूट ऑफ द ट्रॉपिकल एरियाज। अब एरियाज जो हैं वो क्या हैं, स्पेसिफिक जो हम बात करें स्पेसिफिक ट्रॉपिकल एरियाज की, तो दा का यूज़ आपको करना पड़ेगा। एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पे दा का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका डन, ठीक है। कोई क्वेरीज है तो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट्स। नाउ कम टू नंबर 5. Dear Monica, I went to hills for holiday and I visited Kurdi dash a small hamlet on dash slopes of dash pine wood hill. Dash scene is charming. There is dash ancient inn where I stayed for dash few days and enjoyed dash beauty of dash nature. ठीक है, where did you go for your holidays? Write soon, नेहा। एक्चुअली ये कोई लेटर है, तो वो नेहा लिख रही है अपनी फ्रेंड मोनिका को, ठीक है। तो उसमें कुछ इसने बताया कि वो कहीं हॉलीडे पे हिल्स पे गई थी और उसने वहाँ पे क्या देखा, हिल्स वगैरह देखी हैं, पाइनवुड हिल देखी है, सीनरी बहुत अच्छी थी। वहाँ पे एक प्राचीन इन थी, ये जो इन है ना व्यूअर्स, इसका मतलब होता है सराय, जैसे धर्मशाला होती है ना जहाँ पे हम स्टे करते हैं, कहीं जाते हैं तो धर्मशाला टाइप से होता है, सराय जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पर वो रुकी कुछ दिनों के लिए एंड उसने नेचर की ब्यूटी को बहुत इंजॉय करा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ उसने बता दी। हाँ जी, चलिए अब वो कह रही है मोनिका जो है, डियर मोनिका को वो बोल रही है कि मैं जो हूँ आई वेंट टू हिल्स, आई वेंट टू द हिल्स, ठीक है, क्योंकि वो एक फिर वही बात आ गई, स्पेसिफिक हिल की बात हो रही है तो आप दा का यूज़ करें, ठीक है। मैं गई हिल्स, हॉलीडे एक है, एक छुट्टी मनाने के लिए गई थी वो, ठीक है। तो आई वेंट टू द हिल्स फॉर अ हॉलीडे, इट मीन्स वो एक हॉलीडे के लिए गई है, छुट्टी मनाने के लिए। आई विजिटेड कर्डी, मैंने कर्डी का जो है विजिट किया, जगह है कोई वहाँ पे, एक वो हैमलेट है छोटा सा, अ स्मॉल हैमलेट, ठीक है, एक छोटा सा हैमलेट है। कहाँ पर, ऑन द स्लोप्स, क्योंकि ये सारी स्पेसिफिक, जब भी आप दा का यूज़ करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि यू आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक थिंग और प्लेस और वट एवर इट इज़, ठीक है। तो स्पेसिफिक बात है सारी। स्लोप्स पे किसका, दा, वहाँ पे एक विशेष स्पेसिफिक पाइनवुड हिल है, ठीक है, वो हो गया एक तो जगह, तो आपने दा का यूज़ कर दिया। अब डैश सीनरी इज चार्मिंग, अब जो सीनरी है अब उसको भी आप स्पेसिफिक मानिए कि जो सीनरी, इसने जो दृश्य वहाँ पर देखा वो बड़ा चार्मिंग है, ठीक है। अब वहाँ पर है एक इन, एक सराय, देयर इज डैश एंशंट इन, इन एक है, ठीक है, एंशंट है एक प्राचीन, एन क्यों लगाया मैम, क्योंकि ए है, वोवल है, वोवल के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो एन एंशंट इन, एक प्राचीन पुरानी सराय, ठीक है, जहाँ पर मैं रुकी। अब क्या करने के लिए रुके, फॉर अ फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ एक दिनों के लिए हम वहाँ पर, मैं जो है वहाँ पे रुकी एंड एंजॉय द ब्यूटी, और जो ब्यूटी है वो बड़ी स्पेसिफिक है, सुंदरता मन मोह लेने वाली है, क्योंकि उसी का तो यहाँ पे वर्णन कर रही है, तो ब्यूटी स्पेसिफिक होगी, द ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। अब मैं यहाँ नेचर का यूज़ नहीं करूँ क्योंकि नेचर पूरे ही वो नेचर के बारे में बता रही है, तो आप इसमें यहाँ पर पूरी वो एक नेचर को डिस्क्राइब कर रही है, तो आपको यहाँ पे किसी भी ज़रूरत, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम स्पेसिफिक नेचर के बारे में, पूरी नेचर के बारे में उसने बता ही दिया, तो नो नीड टू ऐड एनी आर्टिकल हियर, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर, जो पैराग्राफ नंबर 4। इसमें और भी हैं, एक और है व्यूअर्स, लेकिन इसको मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, बिकॉज आपकी जो, अगर इसको भी कराते तो वीडियो आपकी बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में से आप कंटिन्यू करिए मेरे साथ, उसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कैसा लग रहा है आपको मेरी वीडियोस, कुछ समझ आ रहा है और कैसा स्टाइल ऑफ टीचिंग है, ये सब मुझे कॉमेंट्स में बताइए। लाइक शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करें एजुकेटिंग हैंड को टू गेट मोर वीडियोज़। विल मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय।